अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने डिस्कस किया था सिलेबस 2024 सेकंड टर्म का। तो यहाँ पर जनाब आज हम इसी सिलसिले में एक लेसन प्रिपेयर करने लगे हैं। वो है क्लास 4 का लेसन नंबर 8, क्योंकि हमारे सेकंड टर्म के एग्ज़ाम्स में शामिल है यूनिट नंबर 5 से 9 तक। तो आज हम लोग जो हैं वो लेसन नंबर 8 डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और ये लेसन कौन सा है? ये है जनाब गुड स्टडी हैबिट्स। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि स्टडी हैबिट्स जो हैं वो किस तरह से अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये भी बताया है कि वो कौन कौन सी अच्छी आदत होती हैं जिनको हम लोग कैरी कर सकते हैं। सबसे पहली बच्चों के लिए एक अच्छी आदत है कि रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, अपने बड़ों की इज्जत करें। ड्रेस नीटली, अपने जो कपड़े हैं वो साफ़ सुथरे रखें। अच्छे लिबास पहने, खूबसूरत और साफ़ सुथरा लिबास पहने। केयर फॉर ईच अदर, दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों की केयर करें। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, कि हमेशा अच्छा और सेहत बख्श खाएं। और वॉशिंग हैंड्स, और अपने हाथ ज़रूर धोएं, खाना खाने से पहले, खाने के बाद और उन मौक़ा पर जो हमें बताया जाता है। और यहाँ पर हम लोग जो हैं वो आज स्टडी करेंगे गुड स्टडी हैबिट्स के बारे में। और इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी आदत जिनके ज़रिए आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इनको अपनाकर अपना जो मुताला है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ साथ रहिए। इसके साथ साथ हम वर्ड्स के मीनिंग बताते जाएंगे और साथ ही ट्रांसलेशन भी। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, मिस हिना टोल्ड अस, मिस हिना ने हमें बताया टू मेक पोस्टर अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स, कि हम एक पोस्टर बनाएं जिसमें अच्छी पढ़ने की आदत का जिक्र हो। माई ब्रदर एंड आई, मेरा भाई और मैं, स्टार्टेड मेकिंग द पोस्टर, मैंने और मेरे भाई ने पोस्टर बनाना शुरू कर दिया। वी फाउंड out that good study habits could help us to become better students, हमने वो चीज़ें तलाश की, वो अच्छी आदत तलाश की जो कि हमें एक अच्छा और बेहतरीन तालिब इल्म बनने में मदद दे सकती हैं। नेक्स्ट पेज देखिए। वी कैन इम्प्रूव आवर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, हम इनके ज़रिए से अपनी पढ़ने और लिखने की आदत को बेहतर बना सकते हैं। इम्प्रूव का मतलब है बेहतर बनाना, रीडिंग यानी पढ़ने और राइटिंग यानी लिखने, स्किल्स कहते हैं महारतों को। ऑल गुड स्टूडेंट्स, तमाम अच्छे तालिब इल्म, फॉलो दीज हैबिट्स, वो इन आदत को फॉलो करते हैं यानी इनको अपनाते हैं, इनकी पैरवी करते हैं। वी शुड ऑल्सो अडॉप्ट दीज हैबिट्स, हमें भी चाहिए कि हम इन आदत को अपनाएं। अडॉप्ट करना मतलब अपनाना, शुड का मतलब है चाहिए। व्हेन द पोस्टर वॉज कंप्लीटेड, जब वो पोस्टर मुकम्मल हो गया, वी डिस्प्लेड इट इन आवर क्लासरूम, हमने उसे अपने क्लासरूम में आवेज़ा किया। डिस्प्ले करना का मतलब होता है दिखाना, सामने लगाना या आवेज़ा करना। कंप्लीटेड का मतलब है मुकम्मल हो गया। मिस हिना आस्क्ड अस टू शेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड स्टडी हैबिट्स आवर क्लासमेट्स, मिस हिना ने हमसे पूछा कि क्या हम उन अच्छी आदत को अपनी क्लास फेलोज़ के साथ उनकी अहमियत बता सकते हैं। जो अच्छी आदत हैं क्या हम उनको शेयर कर सकते हैं अपनी क्लास स्टूडेंट्स के साथ, अपने हम जुमायतों के साथ। अब ये अच्छी आदत कौन कौन सी हैं? अब ये है गुड स्टडी हैबिट्स। ये वो पोस्टर है जो हिना और उसके भाई वो स्टूडेंट और उसके भाई ने मिलकर बनाया था। गुड स्टडी हैबिट्स, सेट योर गोल्स फॉर स्टडी,
अपनी स्टडी के लिए कोई मकसद सेट करें। मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग, और पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल मतलब कि किस वक्त आपने पढ़ना है, किस वक्त आपने खेलना है और किस सब्जेक्ट को कौन सा वक्त देना है। मेक नोट्स इन योर नोटबुक्स, अपनी कॉपियों पर उन क्वेश्चंस को, उन नोट्स को लिख लें। वर्क ऑन द टॉपिक यू फाइंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट फर्स्ट, और उस पर ज़्यादा काम करें, उस उन्वान पर, उस सबक पर जो आपको मुश्किल लगता है उसे ज़्यादा टाइम दें। रिवाइज क्लास वर्क ओवर द वीकेंड, और हफ्ता ख़त्म होने से पहले अपने काम को रिवाइज भी कर लें, यानी रिवाइज का मतलब है दोहराई। डोंट स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविज़न, और टेलीविज़न देखने में बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाएं, मत गुजारें अपना टाइम ज़्यादा टीवी देखने में। गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, योर टीचर्स एंड पेरेंट्स, और जहाँ तक मुमकिन हो सके किताबों से, टीचर्स से और अपने वालिदैन से मालूमात हासिल करें। इन्फॉर्मेशंस का मतलब है मालूमात। गेट इन्फॉर्मेशन, हासिल करें उनसे। अगर आपको मिलती हैं तो आप ज़रूर लें। बोरियत का शिकार ना हों कि ये टीचर्स या पेरेंट्स या हमारी जो फ्रेंड्स हैं या बुक्स हैं हमें क्यों इस तरह से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रही हैं। आप जहाँ तक हो सके, क्योंकि कहा यह जाता है कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले इसे पा लें। अगला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और इट मीन्स कि ये लास्ट पैराग्राफ होगा। आई ट्राई टू अडॉप्ट ऑल दी स्टडी हैबिट्स, मैं भी इन तमाम स्टडी हैबिट्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करूँगी। अडॉप्ट मतलब अपनाने की, ट्राइड मतलब कोशिश। विदिन अ फ्यू वीक्स, ट्राइड यानी किया, मैंने भी कोशिश किया कि इन स्टडी हैबिट्स को अपनाऊँ। विदिन अ फ्यू डेज, सिर्फ चंद ही दिनों में। आई गॉट गुड रिजल्ट, मुझे अच्छे नताइज मिल गए। रिजल्ट्स का मतलब है नताइज। इन माई फाइनल टर्म, मेरे सालाना इम्तिहान में। आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, मैंने पहली पोजीशन हासिल की यानी अव्वल दर्जा पा लिया। आई वॉज रियली एक्साइटेड, मुझे बहुत खुशी हुई। रियली मीन हकीकत में, एक्साइटेड मीन पुरजोश, मैं हकीकत में बहुत पुरजोश हुआ। माई पेरेंट्स, मेरे वालिदैन ने अरेंज अ पार्टी फॉर माई फ्रेंड्स एंड कज़न्स, मेरे वालिदैन ने मेरे दोस्तों और कज़न्स के लिए एक पार्टी टू सेलिब्रेट माई सक्सेस। अरेंज का मतलब है मुनक्किद की या उसका इंतज़ाम किया। सेलिब्रेट का मतलब है मनाने के लिए। माई सक्सेस, मेरी कामयाबी की खुशी को। मेरी कामयाबी की खुशी पर मेरे वालिदैन ने मेरी दोस्तों और कज़न्स के लिए एक पार्टी का इंतज़ाम किया। सो आई रोट एन इन्विटेशन टू वन ऑफ माई कज़न्स, इसलिए मैं एक इन्विटेशन कार्ड अपनी कज़न्स के लिए लिख रही हूँ। तो जनाब इसकी रीडिंग हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन अच्छी तरह से आ गया होगा। तो इसके वर्ड्स मीनिंग आप कीजिएगा कॉपीज़ के ऊपर। ट्रांसलेशन जो है वो आपको वैसे आनी चाहिए। इसके अलावा इसके मुश्किल अल्फाज के इमला भी आनी चाहिए, स्पेशली वो अल्फाज जिनकी हमने ट्रांसलेशन बताई है यानी मीनिंग्स बताए हैं। इसके अलावा अगले पेज पर जनाब एक इनविटेशन है जो उसने अपनी कज़न्स के लिए रेडी किया है। जो उसके वालिदैन एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं, इसलिए उसने अपनी कज़न्स के लिए एक इनविटेशन अरेंज किया है, बनाया है। इसको कहते हैं इनविटेशन कार्ड। आप भी एक कंप्यूटर शीट के ऊपर एक खूबसूरत जो है ये इनविटेशन कार्ड अपनी सक्सेस के लिए, एक पार्टी अरेंज करने के लिए बनाएं और उसको अपनी कॉपी के अंदर ही चस्पा करें। डेट है यहाँ पर इन्होंने 2018 की दी हुई है, लेकिन आप जिस डेट पे बनाएंगे वो लिखेंगे।
डियर आसिफ, यहाँ पर आप अपनी कज़न का नाम लिख सकते हैं। बॉयज़ अपने कज़न का नाम लिख सकते हैं और गर्ल्स जो हैं वो अपनी कज़न का नाम लिख सकती हैं। हाउ आर यू, आप कैसी हैं। आई गॉट फर्स्ट पोजिशन इन माई फाइनल एग्ज़ाम्स, कि मैंने अपने सालाना इम्तिहान में अव्वल इनाम हासिल किया है। एंड वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिस सक्सेस विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, इसलिए मैं इस खुशी को अपनी दोस्तों और अपने ख़ानदान के साथ मनाना चाहती हूँ। आई एम अरेंजिंग अ पार्टी ऑन दिस फ्राइडे इवनिंग एट माई हाउस, इसलिए मैंने एक पार्टी अरेंज की है इस जुम्मे शाम को अपने घर पर। यू आर इन्वाइटेड टू जॉइन अस, आप हमें ज़रूर इसमें शिरकत फरमाकर इस पार्टी को इनवाइट कर रही हूँ, इस पार्टी में शिरकत करने के लिए। मैं आपको इस पार्टी में शिरकत करने के लिए इनवाइट कर रही हूँ या दावत दे रही हूँ। इट विल बी ग्रेट फन, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। होप टू सी यू ऑन फ्राइडे, उम्मीद करती हूँ कि आपसे जुम्मे को मिलूँगी। योर कज़न, और नीचे आप अपना नाम लिख सकती हैं और इस तरह से एक खूबसूरत इनविटेशन कार्ड आप बना सकती हैं। तो कैसा लगा आज का आपको मेरा ये लेसन। तो फिर मिलूँगी, उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप आइंदा भी मेरे इसी तरह के लेसन्स का इंतज़ार करेंगे। फिर मिलूँगी आपसे किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।